हेलो एवरीवन। पास्ट एडजस्टमेंट से ही रिलेटेड और सारे एंट्रीज देखते हैं हम लोग। तो पास्ट एडजस्टमेंट है क्या भाई? तो पास्ट एडजस्टमेंट मतलब कि प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांट देने के बाद पता चल रहा है कि कुछ सारे एडजस्टमेंट नहीं किए गए, उनके करेक्शन के लिए जो सारे एंट्रीज किए जाते हैं वो पास्ट एडजस्टमेंट एंट्रीज है। तो उसी पर आगे और देखते हैं। आगे इसलिए कि इसके पहले मैंने एक वीडियो डाला है पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री पे, और उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सवाल है, X, Y and Z are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 5:3:2। X, Y और Z तीन पार्टनर है एक फर्म में और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। मतलब X का 5/10, Y का 3/10 और Z का 2/10। देयर फिक्स्ड कैपिटल, यहाँ पे जो कैपिटल है उनका फिक्स्ड है। देयर फिक्स्ड कैपिटल वेयर ₹3 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। मतलब x का जो कैपिटल है 3 लाख है, y का कैपिटल 2 लाख है और z का कैपिटल 1 लाख है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू देम एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इंस्टेड ऑफ 8% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्हें दिया गया 10% पर एनम, जबकि एक्चुअली दिया जाना चाहिए था 8% पर एनम। मतलब कि हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया गया है। ठीक है, देना चाहिए था 8% के दर से उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पर दे दिया गया 10% पर एनम के दर से उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पास्ट नेसेसरी एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री, इसके लिए हमें एडजस्टमेंट एंट्री करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग एडजस्टमेंट का एक स्टेटमेंट बनाते हैं, उसके बाद में करेक्शन के लिए जो जर्नल एंट्री करना है वो करेंगे। ठीक है, तीन पार्टनर है ना, X, Y और Z, ये टोटल कॉलम। यहां पे पर्टिकुलर X, Y, Z और ये टोटल कॉलम। स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट को दिखाने वाला स्टेटमेंट। सबसे पहले इस स्टेटमेंट में क्या करेंगे कि वो जो गलती हो चुका है, गलत हो गया है, उसे सुधारना है। ठीक है, तो क्या गलती हो गया है? वो ये है कि देना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%। ठीक है, उसके जगह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% क्रेडिट किया जा चुका है। तो इसे कंप्लीटली, चूंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट किया गया है, क्रेडिट क्यों करते हैं? चूंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पार्टनर का कैपिटल बढ़ता है और जिस वजह से कैपिटल बढ़ता है उसे क्रेडिट किया जाता है। तो यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है क्रेडिट किया जा चुका है 10% के दर से। तो इसे खत्म करने के लिए क्या करना होगा? कंप्लीटली डेबिट करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम already credited should be debited। तो भाई कितना होगा? एक 10% की तरफ से दे दिया गया है, इसे कंप्लीट डेबिट करना, तो 10% यानी 3 लाख का 10% 30,000 से x को डेबिट किया जाएगा, x के कैपिटल को। फिर 2 लाख है, इसका 10% 20,000 से y के कैपिटल को डेबिट किया जाएगा। और 1 लाख उसका 10% 10,000 से z को डेबिट हो जाएगा। तो इस तरह से कम पूरा डेबिट कितना होगा? 60,000 से डेबिट हो जाएगा। ठीक है, 30, 20, 50, 10, 60। अब जो एक्चुअली होना चाहिए था, कितना होना चाहिए था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%, तो उसे अब क्रेडिट किया जाए, जो होना चाहिए उसे क्रेडिट करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम शुड बी क्रेडिटेड। तो भाई 8% तो कितना होगा? 3 लाख x का 8% उसका इंटरेस्ट, तो 24,000 इतना से इसे क्रेडिट करेंगे। और 2 लाख है y का, तो उसका 8% यानी इसे 16,000 क्रेडिट करेंगे। 2 लाख 8% 16,000। और z का
1 लाख का 8%, 8,000, तो जेड को 8,000 से क्रेडिट करेंगे। तो इस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में देने में कितना पैसा खर्च हो गया, तो 48,000, जो कि गलती से पहले 60,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया गया था। तो अब इसके वजह से जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का करेक्शन किया गया, 10% नहीं देना था उसे खत्म किया, उसके जगह 8% दिया, तो बाकी तो पैसा बच गया। पहले जो 10% के दर से दिया गया था तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में 60,000 रुपए खर्च हो गया था, पर एक्चुअली जो होना चाहिए था 48,000, उसे सुधारा। तो अब क्या हो रहा है, हमारे पास डिफरेंस बचेगा, 60,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है, 48,000 ही देना है, तो बाकी जो बच गया वो प्रॉफिट है। उस प्रॉफिट को पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट ड्यू टू डिक्रीज्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना, कितना, तो भाई 60,000 माइनस 48,000 कितना, तो फिर 12,000 हो रहा है, विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि कितना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2, दैट इज 5:3:2। तो क्या होगा, x को, y को, z को, ये प्रॉफिट में हिस्सा बढ़ जाएगा, तो कितना होगा भाई, तो 12,000 का 5/10, चूंकि 5:3:2 है तो x का 5/10, ये मिल जाएगा प्रॉफिट में हिस्सा x को, 12,000 का 3/10 y को, और 12,000 का 2/10 z को। तो कितना हो गया, 6,000 x को और 3,600 y को और 2,400 z को, तो हो गया ये 3,600 क्रेडिट होगा। प्रॉफिट में हिस्सा से क्या होगा, पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ेगा, और कैपिटल जब बढ़ता है तो क्रेडिट होता है ना, 3,600 क्रेडिट होगा, y कितने से, सॉरी x कितने से क्रेडिट होगा, 6,000 से क्रेडिट होगा, y 3,600 से क्रेडिट होगा, और z 2,400 से क्रेडिट होगा। तो इस तरह से ये 12,000 रुपया और क्रेडिट होगा। ठीक है, तो आप देखते हैं एडजस्टमेंट में एंट्री क्या करना होगा। देखते हैं जो डेबिट होगा ज्यादा उस एंट्री में डेबिट करेंगे, और जिसका टोटल क्रेडिट ज्यादा होगा उस एंट्री में क्रेडिट करेंगे। तो पहले x का देखते हैं, तो x का डेबिट है 30,000 और क्रेडिट है 24,000 प्लस 6,000, 30,000, यानी 30,000 ही ये क्रेडिट भी है और डेबिट भी 30,000 ही है, तो इसका कुछ नहीं होना, ये एंट्री में नहीं आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, जितना डेबिट था उतना ही क्रेडिट हुआ। और इसका देखते हैं, y का 20,000 डेबिट और क्रेडिट कितना हो रहा है, ये 19,600, 19,600 ये क्रेडिट हो रहा है, जबकि 20,000 डेबिट हो रहा है, तो डेबिट कितना ज्यादा हो रहा है, 400, तो 400 से डेबिट ही है। और z का देख लेते हैं, 10,000 से डेबिट, जबकि क्रेडिट है 10,400 से, यानी z 400 से ज्यादा क्रेडिट है, तो इसे एंट्री में करेंगे क्रेडिट, ये तो बराबर हो गया। तो एंट्री क्या होगा हमारे पास, एंट्री होगा, डेबिट कौन हो रहा है, y डेबिट हो रहा है और z क्रेडिट हो रहा है, तो y के कैपिटल अकाउंट को नहीं करेंगे, यहां पे करंट अकाउंट को करेंगे, y करंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, फॉर्मेट में बनाते हैं ना, एंट्री जो करना है फॉर्मेट में करेंगे हम लोग। ठीक है, तो क्या होगा, y का
करंट अकाउंट को यहाँ पे जो भी ट्रांसफर होगा, जो एडजस्टमेंट एंट्री होगा, वहां करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। क्यों? इसलिए कि यहाँ पे लिखा हुआ देयर फिक्स्ड कैपिटल, उनका कैपिटल फिक्स था। तो कैपिटल जब भी फिक्स रहता है तो जो भी सारा एडजस्टमेंट होना तो होता है कैपिटल से रिलेटेड, वो कहाँ करते हैं? उसके उस पार्टनर के करंट अकाउंट में करते हैं। इस पे पहले मैंने वीडियो डाला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, किसे डेबिट करेंगे? वाई को डेबिट करेंगे, तो वाई करंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू वाइस करंट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट कैसे करेंगे? जेड्स करंट अकाउंट टू जेड्स करंट अकाउंट। कितना? तो 400 देन adjustment entry being past adjustment entry was made, ठीक है। क्या हो गया? वाइस करंट अकाउंट डेबिट कितना? 400 से टू जेड्स करंट अकाउंट 400 being past adjustment entry was made, ठीक है। एक सवाल देखा हम लोगों ने, अब देखते हैं अगला सवाल। अब ये है अगला सवाल, D, E and F are equal partners. Their capital on 1st April 2021 were 1 lakh, 2 lakh and 3 lakh. D, E और F तीन पार्टनर है, जिसका जो कि प्रॉफिट शेयर करता है बराबर बराबर इक्वल। उनका कैपिटल जो है किस तरह से है? तो D का है 1 लाख, E का है 2 लाख और F का है 3 लाख। प्रॉफिट्स फॉर द ईयर 2021-22 2021-22 के लिए जो प्रॉफिट हुआ था 1,20,000 वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड, उस प्रॉफिट को बांट दिया गया, ठीक है। यहां तक ठीक है, कोई बात नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड एट द रेट ऑफ 10% इंस्टेड ऑफ 12% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दिया गया, क्रेडिट किया गया पार्टनर्स के कैपिटल में 10%, जबकि करना चाहिए था 12%। ये जो अभी जो सवाल बनाया मैंने उसका बिल्कुल उल्टा है। वहां पे ज्यादा रेट से, वहां पे 8% के दर से देना था, 10% हायर रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट कर दिया गया था, और यहाँ पे लोअर रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट कर दिया गया है। तो सुधारने के लिए पहले एडजस्टमेंट का एक स्टेटमेंट बनाते हैं, उसके बाद में हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे। क्या क्या नाम है? ई, एक पार्टनर है ई, दूसरा पार्टनर है, और सॉरी डी है, पहला पार्टनर डी, फिर ई, फिर एफ, फिर टोटल, ठीक है। स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट, कौन कौन है? डी, ई और एफ, और ये टोटल का कॉलम, ठीक है। यहां लिख दिया पर्टिकुलर्स, यहां पे सबसे पहले जो गलत हो गया है उसे ठीक करना है, तो उसे क्या करना होगा? कंप्लीटली डेबिट करना होगा, है ना। जो गलती से जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट कर दिया गया था उसे हम डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% ऑलरेडी credited to be debited, ठीक है। 10% जो ऑलरेडी क्रेडिट कर दिए गए थे उसे हम डेबिट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कितना? 10% है ना, तो डी का 1 लाख, 1 लाख का 10%, 10,000, 10,000 से डी को डेबिट किया, और बी ई का है 2 लाख, 2 लाख का 10%, 20,000, 20,000 से ई को डेबिट किया, और एफ जिसका कैपिटल है 3 लाख, 3 लाख का 10%, 30,000, 30,000 से एफ को डेबिट किया। इस तरह से कितना होगा? 30, 10, 40, सॉरी 20, 10, 30, 30, 60, 60,000,
60,000 ये डेबिट हुआ। अब जो एक्चुअली देना चाहिए था, देना कितना चाहिए था? 12% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, ये भी पर एनम ही था, should be credited। तो भाई 12% किधर से करेंगे तो कितना होगा? 1 लाख का 12% डी को, यानी 12,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डी को क्रेडिट किया जाएगा, और 2 लाख का 12% 24,000 से ई को क्रेडिट किया जाएगा, और एफ को 3 लाख का 12% मतलब कि 36,000 क्रेडिट किया जाएगा। तो इस तरह से हो गया ये कितना? 72,000 क्रेडिट होगा। ठीक है। अब वहां पे था, इसके पहले वाले सवाल में कम रेट से इंटरेस्ट दिया जाना था, ज्यादा रेट से दे दिया गया था, तो उसे एडजस्ट किया था, तो वहां पर निकल करके आया था प्रॉफिट में हिस्सा। और यहां ज्यादा रेट से इंटरेस्ट देना था और कम रेट से दिया गया, तो एडजस्ट करेंगे तो यहां निकल जाएगा लॉस में हिस्सा। लॉस ड्यू टू increased rate of interest will be distributed among partners in the ratio 1:1:1 इक्वली है ना? ठीक है। तो लॉस कितना? 60,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया गया था, जो कि गलत हो गया था। एक्चुअली दिया जाना चाहिए था 72,000, तो 72,000 देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है, तो इसके वजह से क्या होगा? लॉस होगा। तो लॉस कितने का? तो 72,000 माइनस 60,000, तो कितना निकला? 12,000 का ये लॉस। इसे पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा, और लॉस को पार्टनर्स में बांटेंगे तो इससे उनका कैपिटल घटेगा, और घटेगा तो वो डेबिट होगा। ठीक है। तो इक्वली बांटना है, इक्वली बांटना है, तो 12,000 को 3 हिस्से में बांटना है, तो 4,000। तो 4,000 से डी को डेबिट किया जाएगा, 4,000 से ही ई को डेबिट किया जाएगा, और उसी 4,000 से एफ को भी डेबिट किया जाएगा। तो इस तरह से हो गया ये 12,000 डेबिट। तो अब देखते हैं क्या निकलता है। यहां भी वही बात है, जो जिसका डेबिट टोटल ज्यादा आएगा उसे एंट्री में डेबिट करेंगे, और जिसका क्रेडिट टोटल ज्यादा आएगा उसे एंट्री में क्रेडिट करेंगे। तो देख रहे हैं क्या? तो डी जो है 10,000 डेबिट और 4,000 डेबिट, 10 4 14,000 डेबिट हो रहा है, जबकि क्रेडिट हो रहा है 12,000। तो 12,000 क्रेडिट हो रहा है, 14,000 डेबिट हो रहा है, मतलब 2,000 डेबिट ज्यादा हो रहा है, तो 2,000 डेबिट। ठीक है। और ई का देख रहे हैं 20,000 डेबिट और 4,000 डेबिट, तो 20 4 24,000 डेबिट और 24,000 ही क्रेडिट, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद में एफ का देख रहे हैं 30,000 डेबिट और 4,000 डेबिट, तो 34,000 34,000 डेबिट, और क्रेडिट कितना है? 36,000। तो 2,000 क्रेडिट ज्यादा है, क्योंकि 34,000 डेबिट हो रहा है और 36,000 क्रेडिट हो रहा है, तो 2,000 क्रेडिट ज्यादा होता है, तो इसे एंट्री में क्रेडिट करना है। और ये मिलाएंगे तो 60 12 72, ये तो डील हो गया। ठीक है। डेबिट 60 12 72 और 72, ये तो इसी का टोटल है ना। ठीक है। तो क्या हुआ? एंट्री क्या होगा भाई? डेबिट कौन होगा एंट्री में? डी डेबिट होगा, और ई का कोई फर्क नहीं पड़ना, उसका डेबिट क्रेडिट दोनों बराबर हो गया, और एफ क्रेडिट होगा। ठीक है। तो एंट्री जो होगा हमारा, क्या एंट्री होगा? तो एंट्री होगा
डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहां पे करंट अकाउंट नहीं करेंगे क्योंकि यहां ऐसा नहीं लिखा है कि कैपिटल फिक्स्ड है। इसलिए सवाल में लिखा था कैपिटल फिक्स्ड है, इसलिए जो भी ट्रांसफर किया था, जो एंट्री किया था, वो किया था करंट अकाउंट के थ्रू, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में, पर यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में ही करेंगे। डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 2000 being adjustment entry was made। ठीक है, आप लोग प्रॉपर सही सही पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट क्रेडिट इस तरह से करके पूरा फॉर्मेट जो प्रॉपर बनता है उसे बनाकर उसमें एंट्री करके दिखाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया एक और सवाल। अब देखते हैं हम लोग अगला सवाल। ये अगला सवाल, अंजू, मंजू एंड ममता आर पार्टनर्स हुज फिक्स्ड कैपिटल वाज ₹10,000, 8,000 एंड 6,000। अंजू, मंजू और ममता तीन पार्टनर हैं जिनका फिक्स्ड कैपिटल है 10,000 अंजू का, 8,000 मंजू का और 6,000 ममता का। एज पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट देयर इज प्रोविजन फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। पार्टनरशिप एग्रीमेंट के हिसाब से उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम दिया जाना है। बट एंट्रीज फॉर द सेम हैव नॉट बीन मेड फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। लेकिन ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है पिछले 3 साल से नहीं दिया गया है और प्रॉफिट को बांट दिया गया है। ठीक है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए बगैर प्रॉफिट को बांट दिया गया पिछले 3 साल से। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ड्यूरिंग 3 ईयर्स। अब वो जो 3 साल के में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए बगैर प्रॉफिट को बांट दिया गया है, उन 3 साल में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो हर साल अलग अलग है। 2019 में है, 2019 में 4:3:5 में प्रॉफिट बांटा गया है, 2020 में 3:2:1 में प्रॉफिट बांटा गया है और 2021 में 1:1:1 यानी इक्वली बांटा गया है। मेक एडजस्टमेंट एंट्री, इसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री करना है। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट का स्टेटमेंट बनाएंगे हम लोग। क्या 3 पार्टनर है ना, अंजू, मंजू और ममता। ठीक है, पर्टिकुलर्स और ये अंजू का कॉलम, ये मंजू का और ये ममता, ये टोटल का स्टेटमेंट showing adjustment। ठीक है, सबसे पहले वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होता है देख लेते हैं, जो कि नहीं दिया गया पिछले 3 साल में। ठीक है ना, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम शुड बी क्रेडिटेड, जिस क्रेडिट किया जाना चाहिए 5% के दर से। तो भाई 2019 में, 2020 में और 2021 में, ये 3 साल में। तो अंजू को कितना, अंजू का 10,000 है, 10,000 का 5% 2019 में 500 और मंजू का 8,000 का 5% 400 और ममता का 6,000 का 5% 300। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना चाहिए था। 20 में भी उतना ही रहेगा क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी वही, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट भी वही है और कैपिटल भी वही है। ठीक है, तो दूसरे साल भी उतना ही 500, 400 और 300 और तीसरे साल भी मतलब 21 में भी 500, 400 और 300। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना चाहिए था, क्रेडिट किया जाना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया। ठीक है, जोड़ते हैं तो कितना होता है 1200, 1200, 1200। तो इसे दिया जाना चाहिए इसलिए इसे क्रेडिट करेंगे इससे, तो कितना हो रहा है 1500, 500, 500 और 500 मिलाकर ये 1500 से क्रेडिट होना चाहिए, इसे क्रेडिट करेंगे। और उसी तरह मंजू का 1200 क्रेडिट करना चाहिए तो करेंगे और ये 900 रुपये क्रेडिट होना चाहिए ममता का
उसे भी क्रेडिट करेंगे। इस तरह कुल मिलाकर 3600 रुपया क्रेडिट। ठीक है। अब जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में इसे नहीं दिया गया तो ये पैसा जो है प्रॉफिट के रूप में बढ़ गया है, तो वो देखते हैं जो गलती हो गया उसे डेबिट किया जाएगा। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स without adjustment of interest on capital। क्या है? प्रॉफिट के रूप में बिना एडजस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट के जो प्रॉफिट के रूप में बट गया ये पैसा, तो ये 1200 2019 में जो बटा होगा कैसे बटा है, तो 2019 में जो बटा है, 2019 में क्या रेशियो था 4:3:5, 4:3:5, और 2020 में ये बटा है 3:2:1 में, और 2021 में जो बटा है ये इक्वली यानी 1:1:1 में। इस तरह से ये बट गया है। तो 2019 में जो बटा है 1200 रुपया, देख लेते हैं। 2019 में अंजू को कितना मिला, तो 1200 का 4:3:5 यानी 4/12 अंजू को, और मंजू को 1200 का 3/12, और ममता को 1200 का 5/12, यानी इसे 400 मिला है, इसे 300 और इसे 500। और 2020 में ये 4:3:5 में बटा था, और 2020 में जो बटा है 3:2:1 में, 3:2:1 में। तो अंजू, मंजू और ममता 2020 का 1200 रुपया, 1200 का 3/6, 1200 का 2/6 और 1200 का 1/6, यानी हो गया 600 अंजू को मिला, मंजू को 400 और ममता को 200, इस तरह से मिल गया। ठीक है। और 2021 में तो इक्वल ही है, तो 1200 को 3 भाग में बांट देंगे, 400 करके। तो 2019 वाला कैसे है, तो अंजू को 400, मंजू को 300, ममता को 500, इस तरह से ये 1200। और 2020 में अंजू को 600, मंजू को 400, ममता को 200, ये भी हो गया 1200। और 2021 में इक्वली है 1:1:1, यानी 400, 400, 400, इस तरह से ये हो गया 1200। तो ये हो गया है। ये जो गलत हो गया इसे डेबिट करेंगे, और ये से तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट किया जाना है। तो देखते हैं कितना हो रहा है, 1400, ये है 1400 जिसे कि डेबिट करना है, ये है 1100 जिसे कि डेबिट करना है, और ये है, ये भी 1100 जिसे कि डेबिट करना है। तो इस तरह से ये हो गया हमारा 3600 डेबिट। ठीक है। अब देखते हैं जिसका डेबिट टोटल ज्यादा है वो डेबिट होगा एंट्री में, जिसका क्रेडिट टोटल ज्यादा है वो क्रेडिट होगा एंट्री में। तो अंजू का देखते हैं, अंजू 1500 क्रेडिट जबकि 1400 डेबिट, तो क्रेडिट ज्यादा है, तो ये 100 रुपए अंजू क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है। ठीक है। उसके बाद मंजू का 1200 क्रेडिट जबकि 1100 डेबिट, तो ये भी 100 रुपए क्रेडिट ज्यादा है तो क्रेडिट हो जाएगी। और ममता का
900 क्रेडिट जबकि 1100 डेबिट, तो ये डेबिट ज्यादा है 200, तो 200 से डेबिट होगी। ठीक है, अब इसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। तो एंट्री क्या होगा, यहां भी जो है, यहां भी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे, कैपिटल अकाउंट से एंट्री नहीं होगा, करंट अकाउंट से होगा, क्योंकि यहां भी लिखा हुआ है कि पार्टनर का कैपिटल जो था फिक्स था, तो करंट अकाउंट में करेंगे एंट्री। तो भाई डेबिट कौन हो रहा है, ममता हो रही है, तो ममता करंट अकाउंट डेबिट 200 टू अंजूस करंट अकाउंट, ये क्रेडिट होगी कितना, 100 रुपया, टू मंजूस करंट अकाउंट, ये भी 100 रुपया क्रेडिट। बेइंग एडजस्टमेंट एंट्री वाज मेड। तो ये हम लोगों ने अलग अलग सवाल बनाया, अलग अलग कंडीशन के एडजस्टमेंट थे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियोस पसंद आ रहा है तो इन्हें लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।